नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MAN जीके जीएस पॉइंट में। दोस्तों, बिहार पुलिस का जो री एग्ज़ाम 7 अगस्त से होने वाले हैं, उसके लिए हम ऑल सब्जेक्ट का निचोड़ रिवीजन क्वेश्चन लेके आए हैं और साथ ही इसमें उसी प्रकार के प्रश्न मिलेंगे जो प्रश्न दोस्तों एग्जाम में आने की संभावना अधिक है। और पिछले जो बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ था उसमें भी दोस्तों इस तरह का प्रश्न पूछा गया था। इसीलिए साथी इस रिवीजन क्लास को पूरा जरूर देखा कीजिए और इस रिवीजन क्लास को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस रिवीजन क्लास को हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषक क्यों होता है? तो यह हीमोग्लोबिन के साथ प्रतिक्रिया करता है, इसीलिए दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषक होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड को क्या बोला जाता है? तो CO बोला जाता है। यह गैस अधिकतर याद रखिएगा रसोई घर में उत्पन्न होता है और यह गैस दोस्तों तंत्रिका तंत्र को नाश कर देता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। अगर हम हीमोग्लोबिन का बात करते हैं तो हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण रक्त का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन में कौन धातु पाया जाता है? तो लोहा धातु पाया जाता है हीमोग्लोबिन में। अगर क्लोरोफिल में पूछा जाए कौन धातु पाया जाता है तो आप बोलिएगा मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। मैग्नीशियम का प्रतीक क्या होता है? तो Mg होता है और परमाणु संख्या इसका 12 होता है। अगला प्रश्न कहता है ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है? तो यह CO2 गैस से होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस से होता है। CO2 गैस का अगर दोस्तों हम बात करते हैं तो इसे आग बुझाने वाली गैस भी बोला जाता है। CO2 गैस को वायुमंडल में दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रतिशत मात्रा अगर आपसे पूछा जाए तो बोलिएगा 0.03% होता है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस की प्रतिशत मात्रा। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन गैस पाया जाता है? तो नाइट्रोजन गैस पाया जाता है। कितना प्रतिशत? तो 78% पाया जाता है। ऑक्सीजन अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए तो 21% के आसपास बोलिएगा ऑक्सीजन गैस पाया जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नंदनकानन नेशनल पार्क कहाँ है? दोस्तों नंदनकानन नेशनल पार्क यह है आपको उड़ीसा में है, याद रखिएगा। और नंदनकानन नेशनल पार्क यह साथी सफेद बाघ के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? तो सफेद बाघ के लिए यह प्रसिद्ध है। यह उड़ीसा में है। एक दो और नेशनल पार्क आप उड़ीसा में है उसको याद रखिएगा। जैसे आपसे पूछा जाए गहीर माथा नेशनल पार्क कहाँ है? तो उड़ीसा में है। सतकोशिया नेशनल पार्क अगर पूछा जाए तो बोलिएगा उड़ीसा में है। एक है दोस्तों भीतरकनिका नेशनल पार्क, क्या साथी? याद रखिएगा भीतरकनिका नेशनल पार्क यह भी उड़ीसा में है। और दोस्तों भीतरकनिका नेशनल पार्क जो है यह कछुआ के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है मानव शरीर के किस अंग को मानव शरीर का जैव रसायन प्रयोगशाला भी कहा जाता है? यकृत को बोला जाता है। यकृते को दोस्तों लीवर भी बोला जाता है और इसी को याद रखिएगा जिगर भी बोला जाता है। अगर हम यकृत का बात करते हैं तो यकृत से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और एग्जाम में पूछे जाते भी हैं। यकृत का अध्ययन अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा हेपेटोलॉजी। हेपेटोलॉजी के अंतर्गत यकृत का अध्ययन किया जाता है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यकृत का अगर वजन आपसे पूछा जाए तो बोलिएगा 1.5 kg के आसपास यकृत का वजन होता है। मानव शरीर का कौन सा अंग है जिसमें पुनरुद्भवन की क्षमता सबसे अधिक होती है? तो यकृत बोलिएगा। अब मानव शरीर की कौन सा अंग है जिसमें पुनरुद्भवन की क्षमता सबसे कम पाया जाता है? तो आप मस्तिष्क बोलिएगा। तो इतने बात को आप याद रखिएगा। छोटा छोटा भी प्रश्न दोस्तों बिहार पुलिस एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मयूर सिंहासन का निर्माण करने वाला मुख्य कलाकार कौन था? बेवादल खां हो जाएगा। मयूर सिंहासन को दोस्तों किसने लूट के ले गया था? तो नादिर शाह। किसने? तो नादिर शाह ने मयूर सिंहासन को लूट के ले गया था। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए जो बताइए ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? नादिर शाह को। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है?
तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। सबसे प्राचीन शास्त्रीय भाषा कौन है? अगर आपसे दोस्तों पूछा जाए सबसे प्राचीन शास्त्रीय भाषा कौन है, तो आप बोलिएगा तमिल है। क्या है साथी? तो तमिल है, याद रखिएगा। तमिल को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब दिया गया? तो 2004 में दिया गया तमिल को शास्त्रीय भाषा का दर्जा। शास्त्रीय भाषा 6 है, नाम याद रखिए आप। तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और ओडिया हम बोल सकते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न कहता है कथकली किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है? तो यह केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। केरल राज्य का एक और शास्त्रीय नृत्य है, उसको भी याद रखिएगा, मोहिनी अट्टम। अगर आपसे पूछा जाए मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो यह भी आपको है केरल राज्य का। कथकली दोस्तों याद रखिए, यह रामायण और महाभारत के प्रसंगों पर आधारित है। अगर इसका प्रमुख कलाकार आपसे पूछा जाए तो एक दो कलाकार का भी नाम याद रखिएगा कथकली का। तो जैसे रीता गांगुली, गोपीनाथ इसका प्रमुख कलाकार है। और दोस्तों मोहिनी अट्टम का अगर हम बात करते हैं तो यह भारतनाट्यम और कथकली का मिश्रण है। अगर भरतनाट्यम का बात किया जाए तो यह तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य अगर आपसे पूछा जाए तो भरतनाट्यम आप बोलिएगा। प्रश्न कहता है कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेन एवं स्वान नामक वैज्ञानिक ने कोशिका सिद्धांत दिया। दोस्तों एग्जाम में लिखा रहता है MJ स्लाइडेन एवं T स्वान, तो आप ऑप्शन देख के मारिएगा। तो कोशिका सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडेन एवं स्वान नामक वैज्ञानिक ने दिया। स्लाइडेन ने दोस्तों 1838 में दिया कोशिका सिद्धांत और स्वान ने 1839 में दिया। तो अगर आपसे पूछा जाए कोशिका सिद्धांत कब दिया गया, तो आप बोल सकते हैं 1838 से 39 में दिया गया कोशिका सिद्धांत। किसके द्वारा? तो MJ और स्लाइडेन के द्वारा। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बिहार पुलिस का जो री एग्जाम होने वाला है 7 अगस्त से, उसके लिए हम रिवीजन क्वेश्चन आज के इस वीडियो में करा रहे हैं। तो साथ ही अगर अभी तक आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किए हैं तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रेम वाटिका के लेखक कौन है? तो रसखान है प्रेम वाटिका के लेखक। अगर आपसे पूछा जाए जो पंचतंत्र के लेखक कौन है, तो पंचतंत्र का लेखक पूछा जाए तो विष्णु शर्मा दोस्तों बोलिएगा। कहता है अंगूर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? अंगूर महोत्सव दोस्तों कहाँ मनाया जाता है? तो यह गोवा राज्य में मनाया जाता है। कहाँ? तो गोवा राज्य में मनाया जाता है। अगर दोस्तों हम गोवा राज्य का बात करते हैं तो गोवा पुर्तगालियों से कब आज़ाद हुआ? तो गोवा पुर्तगालियों से आज़ाद हुआ 19 दिसंबर 1961 में साथी गोवा पुर्तगालियों से आज़ाद हुआ। गोवा को राज्य का दर्जा कब मिला? तो गोवा को राज्य का दर्जा अगर आपसे पूछा जाए तो 30 मई 1987 में इसे राज्य का दर्जा दिया गया। और गोवा की राजधानी पूछा जाए तो आप बोलिएगा पणजी बोलिएगा। और गोवा की राजधानी गोवा किस नदी के किनारे स्थित है? तो मांडवी नदी के किनारे गोवा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है आनुवांशिकता के जन्मदाता है? तो मेंडल है। मेंडल नामक वैज्ञानिक ने अपना प्रयोग किस पौधा पर किया था? तो मटर नामक पौधा पर अपना प्रयोग किया था मेंडल नामक वैज्ञानिक ने। मेंडल नामक वैज्ञानिक दोस्तों किस देश के थे? तो ऑस्ट्रिया देश के थे। ऑस्ट्रेलिया नहीं बोलिएगा, ऑस्ट्रिया बोलिएगा। ऑस्ट्रिया देश की राजधानी अगर पूछा जाए तो वियना है साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन का था सुपर कूलिंग का अभिप्राय तरल के किस बिंदु पर शीतलता से है? तो हिमांक से नीचे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का था धमान कहाँ की लोक नृत्य है? तो हिमाचल प्रदेश का है। अगर डफ पूछा जाए तो डफ भी बोलिएगा आप कहाँ का है? तो हिमाचल प्रदेश का है। नेक्स्ट क्वेश्चन का था कामानी तुला किस सिद्धांत पर काम करती है? तो हुक के नियम के सिद्धांत पर काम करती है कामानी तुला।
शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? तो इथाइल अल्कोहल बनता है। किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व याद रखिएगा अधिकतम होता है। अगर जल का आपसे रासायनिक सूत्र पूछा जाए तो H2O बोलिएगा जल का रासायनिक सूत्र। जल दोस्तों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से निर्माण होता है। किसका? तो जल का निर्माण होता है। कहता है महमूद गजनवी ने कहता भारत पर अंतिम आक्रमण किस वर्ष किया था? महमूद गजनवी ने भारत पर अंतिम आक्रमण किया था 1027 ईस्वी में। कहता व्यावसायिक कर किसके द्वारा लगाया जाता है? राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। दोस्तों अगर आपका भी बिहार पुलिस का एग्जाम 7 अगस्त से है तो इस रिवीजन क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। यह रिवीजन क्लास आपके एग्जाम के लिए बहुत ही फायदे होगा। कहता है आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन है? तो हाइड्रोजन है आवर्त सारणी का पहला तत्व। अगर पूछा जाए तो हाइड्रोजन का अगर हम बात करते हैं तो इसका प्रतीक पूछा जाए तो H बोलिएगा। परमाणु क्रमांक इसका कितना होता है? तो 1 होता है हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक। हाइड्रोजन को दोस्तों आवारा तत्व के नाम से भी जाना जाता है। आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन के याद रखिएगा 3 समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन का खोज किसके द्वारा किया गया? हेनरी कैवेंडिश नामक वैज्ञानिक के द्वारा हाइड्रोजन का खोज किया गया। ब्रह्मांड में अगर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व पूछा जाए तो आप हाइड्रोजन बोल सकते हैं। पानी में से पैदा होने वाले बुलबुले में जो चमक होती है वह किस प्रक्रिया के कारण होती है? तब प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। हीरा का चमकना और मृचिका का बनना यह किसके कारण संभव है? तो यह भी आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण संभव है। कहता ग्रेनाइट के प्रमुख घटक क्या है? तो SiO2 और Al2O3 हम बोल सकते हैं। SiO2 को क्या बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है सिलिका बोलिएगा, इसको बोला जाता है। और दोस्तों इसको क्या बोला जाता है? Al2O3 को इसको एल्यूमिना बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है राज्य स्तर पर वेट कर के स्थान पर लागू है तो बिक्री कर हो जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला प्रश्न कहता है ज्वाला गट्टा किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी है? तो बैडमिंटन खेल के यह प्रसिद्ध खिलाड़ी है। उपनिषद किस प्रकार का ग्रंथ है? तो दार्शनिक ग्रंथ है। उपनिषद की संख्या अगर पूछा जाए तो 108 बोलिएगा उपनिषद की संख्या। अगर वेद के बारे में पूछा जाए दोस्तों तो वेद की संख्या कितना है? तो 4 है वेद का संख्या। सबसे प्राचीन वेद पूछा जाए तो ऋग्वेद बोलिएगा। वेदांग की संख्या पूछा जाए वेदांग कितना है? तो वेदांग है आपको दोस्तों 6 है वेदांग। साथ ही आपके पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है और कम समय दोस्तों रिवीजन के लिए अच्छा होता है। आप सिर्फ रिवीजन कीजिए और अपने तैयारी को मजबूत बनाइए एग्जाम से पहले। कहता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक परिभाषित है? तो अनुच्छेद 110 में यह परिभाषित है। कहता है सार्क मानव संसाधन विकास केंद्र कहाँ पर स्थित है? इस्लामाबाद में यह स्थित है। वासुदेव कृष्ण का संबंध किस कुल से था? तो वृष्णि कुल यानी यादव कुल से दोस्तों इसका संबंध हो जाएगा। अनिश्चितता का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो हाइजेनबर्ग नामक वैज्ञानिक ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। कहता फॉल्स स्टार्ट शब्द का संबंध किस खेल से है? तो एथलेटिक्स खेल से फॉल्स स्टार्ट शब्द का संबंध है। भारत रत्न पुरस्कार में कितने रुपये की राशि दी जाती है? तो 1 भी रुपया नहीं दिया जाता है, 0 रुपये की राशि इसमें दी जाती है। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में है? तो यह सिक्किम राज्य में है। कहता गैलियम तत्व का परमाणु क्रमांक होता है तो 31 होता है गैलियम तत्व का परमाणु क्रमांक। अगर आपसे पूछा जाए तो परमाणु क्रमांक और दोस्तों और याद रखिएगा इसका सिंबल से भी प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। कहता हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? यह नागालैंड में मनाया जाता है।
ओलंपिक पदक प्रथम भारतीय महिला विजेता कौन है? तो कर्णम मल्लेश्वरी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? कर्णम मल्लेश्वरी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता शालीमार बाग उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो श्रीनगर में यह स्थित है। कहता रामागुंडम ताप बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंध्र प्रदेश राज्य का अगर आपसे शास्त्रीय नृत्य पूछा जाए तो आप बोलिएगा कुचिपुड़ी। क्या बोलिएगा? कुचिपुड़ी बोलिएगा। आंध्र प्रदेश दोस्तों यह भाषा के आधार पर बनने वाला सबसे पहला राज्य है। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य कौन है बनने वाला? आंध्र प्रदेश। भारत में शुष्क खेती के सबसे प्रमुख फसल कौन है? तो बाजरा है। वोरी वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है? तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश को याद रखिएगा टाइगर स्टेट बोला जाता है। तो टाइगर स्टेट के नाम से किसे जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश को जाना जाता है। सुनामी किस भाषा से ली गई शब्द है? तो जापानी भाषा से ली गई शब्द है सुनामी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो यह भोपाल में स्थित है। अगर हम इंदिरा गांधी का बात करते हैं तो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री पूछा जाए तो इंदिरा गांधी बोलिएगा। गरीबी हटाओ का नारा दोस्तों किसने दिया था? तो गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया। आधुनिक क्रिकेट का जनक किसे माना जाता है? WC ग्रेस को माना जाता है। क्रिकेट का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? तो इंग्लैंड को बोला जाता है। तो इंग्लैंड को याद रखिएगा आप, क्रिकेट का जन्मदाता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक दिवसीय क्रिकेट का जनक किसे माना जाता है? कैरी को माना जाता है। सुल्तान अजलन शाह कप का संबंध किस खेल से है? तो हॉकी से है। हॉकी का अगर हम बात करते हैं तो हॉकी का जादूगर पूछा जाए तो मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर बोला जाता है। हॉकी दोस्तों यह भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी, इस बात को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का था शिवनाथ किसकी सहायक नदी है? महानदी की सहायक नदी है शिवनाथ। भीमा परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो पावना नदी पर स्थित है भीमा परियोजना। कहता पोचमपाद परियोजना किस नदी पर स्थित है? गोदावरी नदी पर यह परियोजना स्थित है। अमृत धारा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ में दोस्तों स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है बीजक किसकी रचना है? तो कबीर दास की रचना है दोस्तों। अगर हम बीजक का बात करते हैं तो मार्तंड सूर्य मंदिर किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में है यह मंदिर। सुल्तान क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान में यह क्रिकेट स्टेडियम स्थित है। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई? 1992 में की गई। अगर हम बात करते हैं इसका तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूछा जाए जो कब मनाया जाता है तो 8 मार्च के दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। और दोस्तों राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है तो 13 फरवरी के दिन दोस्तों याद रखिएगा राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अगर मजदूर दिवस पूछा जाए यानी श्रमिक दिवस पूछा जाए तो 1 मई के दिन मनाया जाता है श्रमिक दिवस के रूप में। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो पतंजलि है। नील विद्रोह कहाँ पर हुआ था? पश्चिम बंगाल में हुआ था नील विद्रोह। दोस्तों इस रिवीजन क्लास में आपको सभी विषय का मिक्स प्रश्न मिलेंगे और सभी टॉपिक से साथ ही सभी टॉपिक से इस वीडियो में आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इन्हें आप याद कर लीजिए। कहता बोधिसत्व का संबंध किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म से इसका संबंध है। खेरा सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? तो गुजरात से दोस्तों इसका संबंध है। अगला प्रश्न कहता है भारतीय वन्य जीव संरक्षण कब लागू किया गया? तो यह लागू किया गया 1972 में लागू किया गया। पागलपंथी सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? तो पश्चिम बंगाल से इसका संबंध है। कहाँ से? पश्चिम बंगाल से। सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से है। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो सर चार्ल्स मेटकॉफ को बोला जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है डेंगू बुखार को कौन संचारित करता है? एडिज इजिप्टी मच्छर इसको संचारित करने का काम करता है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पहली बार कब लगाया गया? तो 1963 में लगाया गया। लोकसभा दोस्तों किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, यानी किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 81 के अंतर्गत आता है। अगर हम लोकसभा के बारे में पूछे तो कहता बृहत संहिता के लेखक कौन है? तो वराहमिहिर इसका लेखक हो जाता है। तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? तो चीड़ के पेड़ से दोस्तों तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो रियो डी जेनेरो में हुआ था प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। और रियो डी जेनेरो दोस्तों यह कहाँ है? तो यह है आपको ब्राज़ील में। ब्राज़ील का यह एक प्रसिद्ध शहर है। अगर हम ब्राज़ील का बात करते हैं तो विश्व में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादन करने वाला देश पूछा जाए तब ब्राज़ील बोलिएगा। और ब्राज़ील को सांपों का देश भी बोला जाता है। सांपों का देश पूछा जाए तब ब्राज़ील हो जाएगा। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की गई? तो 1920 में की गई असहयोग आंदोलन की शुरुआत। प्रति 2 वर्षों के उपरांत राज्यसभा के कितने सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो 1/3। राज्यसभा का बात करते हैं तो दोस्तों यह अस्थाई सदन होता है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा आपको अनुच्छेद 80 में है दोस्तों राज्यसभा। अगला प्रश्न कहता है भारत में पुनः जजिया कर किसने लागू किया? औरंगजेब ने लागू किया। औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है। औरंगजेब का मृत्यु पूछा जाता है, जो इसका मृत्यु कब हुआ औरंगजेब का? तो बोलिएगा 1707 में दोस्तों औरंगजेब का मृत्यु हो गया। अगला प्रश्न कहता गोपथ ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है? तो अर्थर्ववेद से इसका संबंध है। अष्टप्रधान का संबंध किससे है? तो शिवाजी से है इसका संबंध। अगला प्रश्न कहता है स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो CR दास हो जाएगा स्वराज पार्टी के संस्थापक। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है तो वुलर झील है भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील। महात्मा गांधी किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? तो 1924 में बना। गांधी जयंती कब मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है। गांधी जी का जन्म कब हुआ? तो 2 अक्टूबर 1869 में गांधी जी का जन्म हुआ। याद रखिए गांधी जी को दोस्तों राष्ट्रपिता कहा जाता है। तो राष्ट्रपिता किसने कहा था गांधी जी को? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया। और गांधी जी को दोस्तों याद रखिए बापू किसने कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। गांधी जी को दोस्तों महात्मा की उपाधि किसके द्वारा दिया गया? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया। इतने बात आप याद रखिएगा। इस प्रकार के प्रश्न बिहार पुलिस के एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का था अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो लियोन में इसका मुख्यालय स्थित है। कहता है बुद्ध की मृत्यु क्या कहलाता है? महापरिनिर्वाण कहलाता है बुद्ध की मृत्यु। प्रशीतक के रूप में किसका प्रयोग होता है? तो फ्रीऑन का प्रयोग किया जाता है इसके रूप में। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। बुद्धा स्मृति पार्क कहाँ स्थित है? यह पटना में स्थित है। पटना किस नदी के किनारे स्थित है? तो गंगा नदी के किनारे स्थित है। अगर पटना आपसे पूछा जाए तो अगर दोस्तों हम गंगा नदी का बात करते हैं तो गंगा नदी की कुल लंबाई पूछा जाए तो 2525 किलोमीटर गंगा नदी की कुल लंबाई है। यह नदी बिहार में 445 किलोमीटर बहती है गंगा नदी। गंगा नदी सबसे अधिक दोस्तों पटना में बहती है। कहाँ से होकर बहती है? तो पटना से होकर बहती है। पटना में कितना किलोमीटर बहती है?
99 किलोमीटर बहती है और यह बिहार के 12 जिला से होकर बहती है गंगा नदी। गंगा नदी को दोस्तों राष्ट्रीय नदी के रूप में कब घोषित किया गया? तो 2008 में घोषित किया गया। इतने बात आप गंगा नदी से याद रख सकते हैं। प्रश्न कहता है भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लिनलिथगो हो जाएगा। रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? तब परुष्णी हो जाएगा। रावी नदी के तट पर दोस्तों क्या स्थित है? तो हड़प्पा याद रखिएगा। हड़प्पा दोस्तों रावी नदी के तट पर स्थित है और हड़प्पा का खोज किसके द्वारा किया गया? तो दयाराम साहनी के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है रंजीत सिंह एवं लॉर्ड मिंटो के बीच कौन सी संधि हुई थी? अमृतसर की संधि हुई थी ये दोनों के बीच। भारत के किस राज्य को देवभूमि के नाम से जाना जाता है? तो उत्तराखंड को जाना जाता है। उत्तराखंड को फूलों की घाटी भी कहा जाता है। उर्वशी के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर है उर्वशी के लेखक। और दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया गया रामधारी सिंह दिनकर को, तो किसके लिए दिया गया था? तो उर्वशी के लिए दिया गया था। अगला प्रश्न कहता है मुल्ला पेरियार बांध किस राज्य में है? केरल राज्य में है। आर्थिक उदारीकरण का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को बोला जाता है इसका जनक। चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्य प्राणी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? यह उत्तर प्रदेश यानी याद रखिएगा यह यूपी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए साथी क्वेश्चन कहता है सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार के रिट जारी करता है? तो 5 प्रकार के रिट जारी करता है सर्वोच्च न्यायालय। कौन सा अनुच्छेद बच्चों को कारखाना में कार्य करने पर प्रतिबंध लगाता है? तो अनुच्छेद 24 प्रतिबंध लगाता है। जांग की हड्डी को क्या कहा जाता है? तो फीमर बोला जाता है। फीमर जांग की हड्डी होती है, यह सबसे लंबी हड्डी होती है फीमर। सबसे छोटी हड्डी पूछा जाए तो स्टेपिज बोलिएगा, और स्टेपिज जो होता है दोस्तों यह कान की हड्डी होती है। कहता सूर्य किरण युद्ध अभ्यास किन देशों के बीच होती है? तो भारत और नेपाल देशों के बीच होता है। भूमध्य सागर की सीमा कितने महाद्वीपों को छूती है? तो 3। कहता बहिष्कृत भारत पत्रिका को किसने प्रारंभ की थी? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा प्रारंभ किया गया यह पत्रिका। राजा राम मोहन राय ने हिंदू कॉलेज की स्थापना कब की थी? तो 1857 में की थी। नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? तो यह उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। राज्य विलय नीति को किसने प्रतिपादन किया? डलहौजी के द्वारा किया गया। संत कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद जी दोस्तों संत कबीर के गुरु हो जाएगा। कहता है मनी प्लांट किस भारतीय बैंक का एटीएम नेटवर्क है? कर्नाटका बैंक का है एटीएम नेटवर्क। आटाकामा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? दक्षिण अमेरिका में यह स्थित है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है ध्रुवों पर दिन की अवधि क्या होती है? 6 महीने। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, और आज का यह रिवीजन का आखिरी क्वेश्चन है। कहता धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन है? तो भूटान है। भूटान की राजधानी अगर आपसे पूछा जाए तो थिम्पू बोलिएगा, और भूटान देश की मुद्रा पूछा जाता है तो नगुल ट्रम है भूटान देश की मुद्रा। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बिहार पुलिस एग्जाम के लिए सभी विषय का मिक्स आपको रिवीजन क्वेश्चन कराए। साथ ही अगर अभी तक आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।